जी दोस्तों, एक मर्तबा फिर मैं अपने पूरे दिल से, अपने पूरे जज्बात के साथ आपको आज के इस बहुत ख़ास एपिसोड में खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। यकीन करें, दिल इतना खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। एक अजीब तसल्ली सी आज मुझे मिल रही है कि आज इतने हफ्तों के बाद दोबारा से आपके साथ मुलाकात करने का खुदा ने मौका दिया। दोबारा से आकर आपके साथ मुलाकात हो, कुछ अपनी सुनाएं, कुछ आपकी सुने थ्रू आपके फीडबैक के वसीला से, और इसी तरह इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हों। शुक्रिया अदा करते हैं आप सबकी दुआओं के लिए, शुक्रिया अदा करते हैं आप सबकी सपोर्ट के लिए, जिसकी बदौलत एक मरतबा फिर खुदा ने इस लायक बनाया कि अच्छी तंदुरुस्ती के साथ टीवी स्क्रीन पर के सामने बैठकर आपके साथ बात कर रहे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। जिन दोस्तों को ये पता कि मैं क्यों गुज़रे दिनों ऑफ पे रहा या क्यों अपनी रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, उनके लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने बहुत हौसला दिया, बहुत सपोर्ट की। और जिन दोस्तों को नहीं पता चल सका और आज के इस एपिसोड से पता चलेगा तो खासा मेरे ख्याल में शायद गुस्सा भी करेंगे सब के, मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन ये वही बात है, ये जो दौर चल रहा है 2020 का, मैं समझता हूँ ये सिर्फ सर्वाइवल का दौर है कि इसमें हमने सर्वाइव करना है, अपने आप को महफूज रखना है इस पेंडेमिक सिचुएशन में। क्योंकि इस सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी है कि लोगों को पता नहीं चल रहा कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ें, कहाँ से हमें कौन सा नुकसान हो जाए। इस वबा की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ से हमें कैसे ये वबा लग जाए। लिहाजा आज के एपिसोड में ज़रूर आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि अगरचे आप कोविड का शिकार हो भी जाएँ तो फ़ौरन से फ़ैसला ना कर लें कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बल्कि यकीनन आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ बातें सिखाएंगे, क्योंकि ज़िंदा मिसालें आपके सामने बैठी हुई हैं। बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे कि अगरचे ऐसी सिचुएशन आ भी जाए खुदा न ख्वास्ता आप पर या आपके घराना पर, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। आज ये भी आपको बताएंगे, अगरचे आप किसी के पड़ोसी हैं तो एज पड़ोसी होते हुए आप क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए अपने पड़ोसी के लिए जिनके साथ ये हादसा हो जाए, जो इस वबा का शिकार हो जाए। आज ये भी बताएंगे कि इस सारी सिचुएशन में जो क्वारंटाइन का पीरियड होता है या जो पॉजिटिव पीरियड होता है, उसमें कैसे कैसे खुदा के साथ वक्त गुजारना चाहिए, या कैसे कैसे कौन कौन से अमाल अपनाने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए कि हम जल्द अज जल्द वापस रिकवरी की तरफ आगे बढ़ें। आज ये भी बताएंगे कि जब इतनी परेशानियों के पहाड़ टूट जाते हैं तो कहाँ से तसल्ली को हासिल किया जाए, या आज जब इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं ज़िंदगी में तो कैसे आगे बढ़ा जाए। जब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद ना हो, जब रोशनी कोई ना नज़र आए, तो कैसे फिर उस रोशनी की तरफ निगाह लगाई जाए ताकि वो रोशनी हमारी ज़िंदगियों पर आए। बेशुमार बातें आज आपको बताएंगे। आगाज़ में आपको बता रहे हैं कि खुदारा इस सारी सिचुएशन में अपने अपने घरों पे रहें, और अगरचे बाहर निकलना आपका बेहद ज़रूरी भी है तो प्लीज़ SOP का ख़ास ख्याल रखें, अपनों का और अपने रिलेटिव्स का ज़रूर ख्याल रखें। क्योंकि आप यकीन करें, अगर घर में किसी एक को ये शिकार हो जाए ना कोविड का, तो वक्त नहीं लगता कि कैसे सारा घराना पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। क्योंकि आज वही बात है, ज़िंदा मिसालें आपके सामने बैठे हैं। तो गुज़रे 4 मई का ये बात है, चूँकि मेरा जो घराना है, मेरे घराने में सारे के सारे तकरीबन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि मेडिकल वालों को कैसे हो सकता है। तो यही बात है, ये वबा ही ऐसी है, ये ना तो कोई रंगो नस्ल पूछती है, ना तो कोई पूछते कि किस फ़िरके से आपका ताल्लुक़ है, ना तो ये पूछते आप बच्चे हैं, आप जवान हैं, आप बुज़ुर्ग हैं। बस हल्की सी गफलत आपकी हो गई या हल्की सी किसी की गफलत हो गई तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। तो गुज़रे महीने में जब इस सारी सिचुएशन का हमारे फैमिली पे एक बड़ी आजमाइश आई, मैंने गाहे बगाहे बहुत सारे दोस्तों को इस बारे में बताया भी, और मेरे PDS की टीम भी आपको गाहे बगाहे अपडेट करती रही, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में हमारे सारे बाकी होस्ट्स ने सारा काम देखा। तो गुज़रे मंथ 4 मई की बात है। 4 मई को जब मेरी मामा की तबीयत ख़राब हुई, उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी, लेकिन मैं खुदा के शुक्रगुज़ार रिकवर हो चुका था। लेकिन उसी दौरान जब मेरी मामा की तबीयत ख़राब हुई तो हमने उनको एक हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। उसके बावजूद जब वो चेकअप करवा के आई तो उनकी तबीयत पर कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा हमने ज़रूरी समझा कि हम किसी और दूसरे हॉस्पिटल में भी चेकअप करवाएं, क्योंकि घर में जब सारे मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का सारा स्टाफ साथ साथ हो तो बहुत सारे फिर हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए कि अगर हमारे घराना में कोई बहुत
वो हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम वेट कर लें, आज वेट कर लें, कल वेट कर लें। हमने एक अच्छा जिम्मेदार शहरी होते हुए या जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जिम्मेदार बेटा होते हुए, बेटी होते हुए, हमने जल्द से जल्द अपनी मामा को दूसरे एक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर उनके सारे टेस्ट हुए, उनकी लैब्स हुई और एहतियातन उन्होंने मामा का मेरी पॉजिटिव कोविड का भी टेस्ट भेज दिया कि एहतियातन हम भेज देते हैं। हालांकि ऐसी कोई ना तो हमारे अपनों में कोई ये बात सुनी, क्योंकि हमें ये लगता था कि कोविड पूरे माशरे में फैला हुआ है, हमारे अपनों को किसी को नहीं हुआ, हमें किसी तो ये कैसे होता है या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं या कैसे कैसे जब इसका शिकार हो जाता है तो क्या वो इंसान करता होगा जिसको ये कोविड हो जाता है। तो जब सारा मामा का ट्रीटमेंट हुआ, तो जब कोविड का उनका टेस्ट गया, तो अगले दिन अगली सुबह जब पता चला कि हमें मामा पॉजिटिव हैं, तो यकीन करें आपकी सिर्फ हौसला अफजाई के लिए थोड़ी सी बातें बताएंगे गो कि हमारे लिए बड़े हमारे दिल को तोड़ देने वाले बहुत सारे वाक़यात गुजरे सारे वक्त में, लेकिन जितना हम फिज़िकल तौर पर हम टूटे उतना ही स्पिरिचुअल तौर पर हम स्ट्रॉन्ग हुए खुदा में। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, आज आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो मैंने आगाज़ में बात की, अगर घराना में एक को भी हो गया ना, तो यकीन करें टाइम नहीं लगता कि आपके सारे घराना में वो वबा किस तरह स्प्रेड हो जाएगी। तो जैसे ही मामा का हमें पता चला कि मामा का हमारी पॉजिटिव आया है, हमने अपने सारे फैमिली कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट कर दिया कि अब ना कोई हमसे मिले, ना कोई ऐसा करे, और अगरचे कोई गुजरे दिनों भी हमसे मिला वो भी अपने जाके टेस्ट करवाएं, क्योंकि हम भी सारे वो हो चुके थे, आइसोलेट हो चुके थे और हमारे भी अगले दिन टेस्ट होने थे। तो जब मेरा हुआ, मेरे भाई का हुआ, मेरे सारी फैमिली का हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई का भी पॉजिटिव आ गया। एक दिन 2 दिन बाद मेरा अपना भी पॉजिटिव कोविड आ गया। हालांकि हमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, हमें कोई ऐसी वो नहीं थी कि हमें बड़ा खतरा हो, हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, फीवर हो रहा है, कफ हो रही है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वही बात है ना, ये वबा टाइम नहीं लगाती फैलने में, तो हमें अपना बड़ा मजबूती के साथ इसका ख्याल रखना है। इसीलिए आज जब खुदा के फजलो करम से सारा पीरियड निकाल के, आंसू भी थे, उठना भी था, बैठना भी था, टूटना भी था, बिखरना भी था, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा ने जो समेटा, उसके बाद जब दोबारा खुदा ने रिकवर किया, आज मैंने बहुत ज़रूरी समझा और मेरी ये बड़ी डिज़ायर थी कि मैं अब इसी एपिसोड के साथ आगाज़ करूं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगरचे आप शिकार हो जाएं तो उसके बाद क्या करना है आपको। फ़ौरन से पैनिक को ना फैलाएं, फ़ौरन से फेयर को ना अपनी ज़ात पर कंट्रोल करने दें कि खौफ आपकी ज़िंदगी पर छा गया और खौफ आपको नीचे की तरफ लेकर जा रहा है, खौफ आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है। हौसला रखें, हमने हौसला रखा, हमने समझदारी की, हमने अपने सारे फैमिली कॉन्टैक्ट्स को बता दिया। जब हमारे टेस्ट आए तो यकीन करें हर एक फ़र्द बशर अलग अलग आइसोलेट हो चुका था। हमारे घर में, मैं अपने घर में, भाई मेरा अपने किसी दूसरे हॉस्पिटल की तरफ से, मामा हॉस्पिटल में, हमारी अपने जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सबको हमने अलग अलग आइसोलेट कर दिया। एक अच्छा शहरी होने के नाते, बार बार कह रहा हूँ, एक अच्छा शहरी होने के नाते अगरचे आपको पता चल गया या आपके किसी रिलेटिव को पता चल गया तो आप फ़ौरन से इसको रद्द-ए-अमल में लाएँ ताकि आपके वसीला से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो। तो आज का एपिसोड, अगरचे आप समझ रहे हैं कि कोविड के बाद सिर्फ एक ही फैसला है और वो फैसला मौत का है, तो आज का एपिसोड आपको ज़िंदगी की तालीम देगा। आज का एपिसोड आपको तसल्ली की तालीम देगा। आज का एपिसोड आपको बताएगा कि इस सारी सिचुएशन में कैसे कैसे खुदा मदद करता है, कैसे कैसे खुदा का हाथ बढ़ता है आपकी ज़िंदगी पर, कैसे कैसे आप रिकवर होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जितनी तेज़ी से आजमाइशें आपकी ज़िंदगी पर आती हैं उससे भी डबल तेज़ी से खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी पर घेर लेता है और कैसे कैसे आपकी आजमाइशें आपके सीधे रास्ते बन जाते हैं, ये आप भी नहीं समझते हैं। बने रहिएगा इस एपिसोड से, दूसरों के साथ भी अभी से शेयर कर दे क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एपिसोड से। लेकिन पहले मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? आई एम सो ब्लेस्ड ऑगस्टिन, मैं बेहद खुश हूँ और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा इस बात लेके बहुत लंबे अरसे के बाद आपको अपने ही प्रोग्राम में देखा। यस, खुदा की शुक्रगुजारी है आप सबके लिए, आपकी दुआओं के लिए। आप सब ने बड़ा हौसला दिया। जैसा कि मैंने बताया, मेरी फैमिली सारी शिकार हो चुकी थी, तकरीबन सारी मेरी फैमिली शिकार हो चुकी थी, क्योंकि जब हेड ऑफ द फैमिली की बात आ जाना या किसी भी फैमिली मेम्बर की बात आ जाए, घर में से कोई भी बीमार हो जाए, तो बीमार तो एक शख्स होता है लेकिन सारे की सारी फैमिली पर असर हो जाता है। तो हमारे फैमिली में तो कोई 2-3, मैं, मेरे बड़े भाई, मेरी मामा और मैं खुद पॉजिटिव हो चुके थे। तो भी बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको इसके सिम्टम्स हों तो ही आपको पता चलेगा। हमारे साथ भी ऐसा हो, हमारे साथ कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं थे कि पता चले कि हाँ इनको कोविड हो चुका है। लेकिन वबा ऐसी है, फ़ौरन से स्प्रेड होती है, हमें हो गया असर। लेकिन हमने अच्छा शहरी होते हुए, अच्छा एक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम
अपने माशरे से थोड़े वक्त के लिए अलग हो गए, अपने लोगों से अलग हो गए, ताकि हमारे वसीले से किसी को नुकसान ना हो। आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरे बड़े भाई भी सेट पर मौजूद हैं हमारे साथ। आए आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपने बड़े भाई से, वकास मुश्ताक से। कैसे भाई आप? जी बिल्कुल ठीक, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल शुक्रगुजारी खुदा की। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो पूरे दिल की टीम से कि उन्होंने हमें इनवाइट किया इस मोटिवेशनल एपिसोड में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने यानी कि ये सारे मौके हमें दिए। तो आज के दिन के खुद शुक्रगुजार हूँ कि आज हमें ये मौका मिला खुदा की गवाही के लिए। और मैं जहाँ भी जाता हूँ खुदा की गवाही के लिए हम तैयार होते हैं। मैं अपनी ड्यूटी पे भी जाता हूँ तो उनको इनकरेज करता हूँ, खुदा के कलाम की गवाही देता हूँ कि खुदा कितना भला है और खुदा कैसे कैसे काम करता है। आज भी यानी कि बड़े बड़े काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। बिल्कुल ऐसा। तो शुक्रगुजार हूँ। सुनते तो हम बचपन से आ रहे हैं कि कलाम हमें बताता है, कलाम को सीखते हैं कि खुदा कैसा अजीम अजीम काम करता है, लेकिन जब शख्सी एक्सपीरियंस हो जाता है इसका तो उसकी फिर बात ही यारी अलग होती है खुदा के फजलो करम से। तो भाभी आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अगस्टिन, आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो बिकॉज ये अपना शो है। और स्पेशली ये अगस्टिन का शो है, मेरे छोटे बेटे का है और मेरे भाई का है। तो मैं बहुत खुश हूँ और सबसे ज़्यादा मैं खुश इस वजह से हूँ कि आज हमें ये मौका मिला है कि खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही मीन्स के खुशी और की बात है कि मैं खुदा का एक पैगाम और उनकी गवाही शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके वसीला से खुदावन सबको, हमारे वसीला से कोई और मीन्स के तसल्ली पाएगा और उनके वसीला से बहुत से लोग पाएंगे, बहुत से लोग तसल्ली तो पाएंगे। और ऐसा ही होना इसलिए चाहिए। शुक्र अदा करती हूँ पूरे दिल से टीम का, जो उन्होंने हमें ये मौका बख्शा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके पास भाई वापस आता हूँ, कैसा गुजरा एक्सपीरियंस? मुझे तो पता ही है, प्लीज़ अपने बारे में बताएं। हाँ जी बिल्कुल, आप तो हम सब साथ थे, इकट्ठे थे, तो एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि एक तो बहुत दर्दनाक भी था। तो बताते हुए भी यानी कि मैं फिर एक बार सोचता हूँ कि बड़ा यानी कि मुश्किल सफ़र था ये, जो 35 डेज़ का हमारा ये सफ़र था। तो जिस तरह से आपने बताया कि 4 मई को ये स्टार्ट हुआ था हमारी फैमिली के ऊपर ये अटैक, तो मुश्किल सफ़र था। यानी कि सारे रास्ते बंद हो गए थे। एक वाहिद एक रास्ता था जो खुदा का रास्ता था, जो एक खुला हुआ था, जो हमें नज़र आ रहा था कि इस रास्ते पे ही ज़िंदगी है। तो बस यानी कि वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए हम लोग बढ़ते रहे, सब्र से तहम्मुल से हम बढ़ते गए। तो मैं चला गया उसके बाद आगा खान के गेस्ट हाउस में, क्योंकि आगा खान के एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी यानी कि फैसिलिटीज़ है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को गेस्ट हाउस में जो ना जितना यानी कि ये पॉजिटिव का जो सफ़र है, जब तक यानी कि आपके नेगेटिव नहीं आते, आपको यानी कि मील्स वगैरह तीनों टाइम की हर चीज़ से यानी कि वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरटेन आपको करते हैं हर चीज़ से। तो मैं वहाँ चला गया। तो जिस तरह से मेरी मिसेस हैं और मैं अपने बेटे को तो भेज दिया उनके अपने घर में, तो रातों रात उनको वहाँ शिफ्ट करा दिए। तो बचे आप, तो आपको भी यानी कि जिस तरह से अब खुदा ने यानी कि स्टार्ट डे से ही रास्ते बनाता गया, क्योंकि मैं आपको भी अकेले नहीं घर छोड़ सकता था। फिर उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सुनील साहब का, जिन्होंने यानी कि खुदा ने एक ऐसा यानी कि बंदा मुहैया किया, हमें फरिश्ता मुहैया किया, जिन्होंने रातों रात हमारे लिए एक होटल का रूम अरेंज किया। तो वहाँ पे आपको यानी कि फिर दूसरे दिन आपको शिफ्ट कराया, मैं वहाँ गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया। तो इसी तरह से यानी कि हम दिन ब दिन खुदा में चलते गए और खुदा का कलाम जो हमें दिन ब दिन जो ना तरक्की की तरफ यानी कि बढ़ाता गया। खुदा का कलाम जो तसल्ली भी दे रहा था, हमें दलेरी भी दे रहा था, कुव्वत भी दे रहा था। दिन ब दिन हम दलेर होते गए, कुव्वत से बढ़ते गए, उसकी कुदरत से बढ़ते गए। तो खुदा ने हमें पहले ही हमें जिस तरह से जंग चल रही होती है या एक मैच दौरान मैच एक यानी कि टाइम एक फेस ऐसा आता है कि आपको पहले से ही आपको जीत का पता चल जाता है कि हमारी टीम अब जीतने वाली है। तो खुदा ने पहले ही हमें उस पीरियड ख़त्म होने से पहले ही हमें जीत का जो ना नज़ारा हमें दिखा दिया था। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, खुदा के फ़ज़ल का। तो उसके अपना फ़ज़ल हम पर जारी किया, हम हमारी पूरी फैमिली पर अपना फ़ज़ल जारी किया। जिस तरह से 14 दिन के बाद आप भी अपना पीरियड पूरा करके वापस आपको मैंने घर पे बुलाया कि वापस अब घर पे आ जाओ। तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने हमें, जब हम बिछड़े थे, जब हम यानी कि एक दूसरे से अलग हुए थे, तो इस कदर आंसुओं के साथ अलग हुए थे। तो जब एक बार फिर यूनाइट हुए थे हम, एक बार फिर हम
पूरी फैमिली एकदम मिलकर इकट्ठे हुए थे, तो खुशी से और शुक्रगुजारी से हम इकट्ठे हुए थे। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का कि उसने यानी कि ये ज़राए और उसने ये मौके हमें मुहैया किए। तो ये सारा खुदा का प्लान था, खुदा ने यानी कि हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करना था, हमें खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए और अपनी गवाही के लिए तैयार करना था। तो मैं शुक्र करता हूँ अपने खुदा का कि जिसने मुझे बड़ी सपोर्टिव फैमिली भी दी। जिस तरह से आप मेरे छोटे भाई, मेरे बेटे यानी कि सपोर्टिव बेटा, मेरी मिसेस बड़ी सपोर्टिव, मेरी मदर, मेरी वालदा बड़ी सपोर्टिव, मेरे बहन भाई बड़े सपोर्टिव, जिन्होंने इस सारे सिचुएशन में बड़ी मदद की, जिन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की, जिन्होंने बड़ा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सुनील साहब का भी, इसी तरह डॉक्टर सुहेब साहब का भी जो हमारे फैकल्टी हैं इमरजेंसी में, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पूरे 35 दिन के पीरियड में जो ना हमारा बड़ा साथ दिया। खुदा ने हमारे लिए यानी कि रास्ते पहले से ही यानी कि रास्ते बनाता गया और इस सफ़र से हम गुजरते गए और खुदा के फजल करम से एक ऐसी मंजिल पर पहुंच गए जहां पर खुद खुदा ने आकर हमारा हाथ पकड़ा और हमें फतह याबी से गलबा बख्शा। एरिक, आपके पास आता हूं। चूँकि हमने पहले भी बहुत मोटिवेशनल एपिसोड किए और हमारे हर एपिसोड में कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशनल लोगों के लिए बातें होती है, हर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और आज का सारा जो ये हमारा टेस्टिमोनियल एपिसोड है, इसमें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि आप भी देख रहे हैं और आप भी हमारे सारे सोशल मीडिया को कवर करते हैं और आपको भी सुनने में बहुत सारे लोगों की जिंदगी पे फेर ऐसे जैसे कब्जा फेर ने कर लिया है, लोग चाहकर भी तसल्ली को नहीं पा रहे। लोगों का यही कि जिसे कोविड हो गया बस उसका फिर खुदा ही हाफिज है। तो इसलिए आज हम सब मिलकर ये बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, अगर हमारे साथ खुदा ने इतनी भलाई की है, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम ज़रूर आने वाले एपिसोड में उनसे भी आपको मुलाकात करवाएंगे उनके सारे सफ़र के बारे में। अब एरिक, आप बताएं कैसा हमारा रवैया होना चाहिए अगर हमारी जिंदगी पर इतनी बड़ी आजमाइश आ जाए तो? अगस्टिन, आपको याद होगा कि मैं पहले दिन से मेरे मुंह पर यही गीत है, यही बात है कि अगर खुदा साथ नहीं तो फिर कोई वैक्सीन भी नहीं बचा सकती, चाहे वो दुनिया के अजीम तरीन साइंटिस्ट नहीं क्यों ना बने। जिस शख्स के पास खुदा है उसके पास हर चीज़ है, उसके पास हर बरकत है। हम पहले एपिसोड जब हमने कोविड-19 के मुतालिक किए थे तो मैं उस वक्त भी मैंने यही बात की थी कि हम फ़ौरन से फियर की स्पिरिट को इजाज़त देते हैं कि वो हम पर कब्जा करें, और फियर की स्पिरिट जब हमें फियर आता है तो बाकी फिर बीमारियों को मौका मिलता है कि हमारी जिस्म में आकर रहें। तो जैसे कि बड़े भाई ने भी बात जिक्र किया कि खुदा के आगे हम झुक गए और उस वक्त हमें कोई राह नहीं नजर आई और एक ही राह नजर आई जो कि खुदा की राह है। तो हमारी मंजिलें जो है ना वो यीशु के लहू से तब्दील हुई हैं। हमारी लाइफ, हर एक शख्स जो खुदा से दूर है उसकी इंतहा डेथ है, मौत है। लेकिन जब हम खुदा के उस रेवलेशन को जानते हैं, उस बड़ी कुदरत को जान जाते हैं, उसके उस कफारा को जानते हैं, फिर हमारी मंजिल तब्दील होती है और जिंदगी की तरफ जाते हैं। तो जिन जिंदगियों में ऑलरेडी वही मंजिल पर वो गामजन होते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होती, फिर चाहे वबाएं आए कुछ भी। आपको याद होगा आपके बर्थडे वाले दिन मैंने एक नोट लिख के आपको दिया था, उसके ऊपर एक वर्स थी जो कि इन्हीं दिनों के दरमियान में आपका बर्थडे जब आया था, तो उसमें मैंने वो वर्स लिखी थी, वहाँ लिखा कि तू सैलाबों में से गुजरेगा पर वो तुझे डुबोएंगे ना। बिल्कुल। मुश्किलात में से गुजरना हमें मजबूत बना देता है। तो हमें ये हमारा रद्दमल होना चाहिए कि हम खुदा की तरफ तकिया करें, हम मुश्किल वक्त में किसी को हम डिग्रेड ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई शख्स मुश्किल में, मैंने खुद तजर्बा किया जब आप लोग इस मुश्किल में थे, कितने ऐसे लोग थे जो सिर्फ महज बातें कर रहे थे, तसल्ली नहीं दे रहे थे, उनकी बातें भी नेगेटिव थे। अगर आप हाथ नहीं बढ़ा सकते तो अपनी बात से ही अप्रिशिएट करके या एनकरेज कर दें। तो जो शख्स ये भी नहीं कर सकता वो कितना ज़्यादा ठोकर का सबब बन रहा है एक शख्स के लिए, आप उसकी बीमारी में और इजाफा कर रहे हैं। आपको अपनी गुफ्तगू आपकी ऐसी होनी चाहिए जो किसी की बीमारी को दूर कर दे। आपके मुंह में कलाम ऐसा होना चाहिए जो किसी की जिंदगी को तब्दील कर दे। तो व्यूअर्स, मैं आप सबसे भी यही एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि आपका रद्दमल ये होना चाहिए कि जब आप खुद भी इस बीमारी में हो तो खुदावंद को ना भूलें, क्योंकि खुदावंद, ज़बूर में लिखे कि खुदावंद मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। वो हमेशा तैयार खड़ा रहता है। और अगर आपके किसी आपके इर्द गिर्द में किसी के साथ ये वाक़या है या कोई भी बीमारी या किसी भी मुश्किल में है, तो प्लीज़ अपने उस ज़िंदगी के कलाम को जो आप तक पहुंचा है दूसरे तक पहुंचाएं, और किसी की ठोकर का नहीं बल्कि बरकत का और बहाली का सबब बने। आमीन। बहाली का सबब बने, एक दूसरे को उठाने वाले हों, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों। बेहद ज़रूरी है घर में टाइम स्पेंड करना। और अगर मुश्किल हो रहा है तो ये एक अच्छा सा लिंक सुने। एक बहुत प्यारी हमारी बेटी है, अभी बहुत कम उम्र की है, और आप इनकी स्पीच सुने, आप इनका एक्सेंट देखें, आप इनकी बातें सुने, यकीनन आपको बहुत बरकत मिलेगी। एक अच्छे से मैसेज से भी फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। आपको फिर ये भी बताएंगे कि इस सारे पीरियड में क्या क्या हमारी डाइट होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द वापस रिकवरी की तरफ जाएं, या किन किन बातों का हमें ख्याल रखें कि अगर हम पॉजिटिव हो गए तो जल्द से जल्द हमारी रिकवरी वापस अच्छी हो जाए कि हम नेगेटिव की तरफ वापस चले जाने वाले हों। ये अच्छा सा लिंक देके फिर वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। Hello everyone, my name is Gideon Elvis and I'm thankful to God who is faithful and endless loving to us.
And most important, our God is in control. I'm also thankful to my brother Augustine Mushtaq for giving me a chance to participate in Pure Dil Se. It's a great show for our nation, especially for the youth. Today, my topic is to talk about COVID-19. As we all know very well that we are facing a lockdown situation in Pakistan or globe-wide. All schools are shut down and kids are staying at home, and some of them are killing their time in unwanted things, which does not help them to carry on their studies or religious activity. However, we all need to take precautions. My years is to prevent ourselves, our family and friends. Keep social distancing. Please wear your mask and gloves whenever you go outside. When you sneeze, sneeze into your shoulder so that you can avoid the particles to flow in the air. I would like to share a verse from Luke chapter number 18, verse number 16. Jesus said, "Let the children come to me, do not keep them away, for such is the kingdom of heaven." My dear younger brothers and sisters, I would like to encourage you that start praying, read Bible stories, watch religious animated movies to learn about our God's great work done for us instead of spending time in unwanted things, which will be a never blessing for you. When you get up in the morning, it's core to you to say thanks to God for giving us oxygen free of cost, because these days oxygen is very expensive for COVID-19 patients and some of patients can't afford it to buy. My dears, God loves you and He has given you a life to live and be on God's side and pray and worship. Great people of God, let's close your eyes. I shall pray for you. Make a dedication of faith when you get up in the morning. Say, team, forgiven, talented, creative, focused, confident, determined, valuable, free, qualified, motivated, occupied, empowered, anointed, accepted, and approved. Not on average, not a mediocre. I am the child of Most High God. Amen. Thank you and God bless you all. वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन इस सारे मैसेज और गुफ्तगू के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई होगी और मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा खुदावंद की इस खूबसूरत सी बेटी को जो बहुत सारी इंकरेजमेंट को और एक पॉजिटिव मैसेज को लोगों तक पहुँचा रही है। ऑगस्टिन मैं बहुत इंकरेज हुआ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए भाभी जी, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आपको और भाई को हमारे इस शो में देखकर इस सेट पर। तो आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप दोनों ही मेडिकल में आप काम करते हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं और आप फ्रंट लाइन पर खड़े होकर हमेशा इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं, तो आप हमें गाइड करें कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए इस वक्त में। पहले तो ये बात है कि आप स्ट्रेस नहीं लें, ठीक है। पहली बात ये है कि स्ट्रेस नहीं लें। आई नो कि स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, हम इस दौर से गुजर चुके हैं। एक्चुअली मैं थी पॉजिटिव जब मैं आई, मैं सिर्फ स्ट्रगल कर रही थी कोई ट्रीटमेंट ढूंढूं, कुछ मिल जाए, लेकिन जब खुदा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, बिल्कुल सही है, जब उसने बचाना है, क्योंकि जिससे भी पूछा मैंने, उसने बोला कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिर्फ आइसोलेट रहो, आप गार्गल्स कर लो, आप स्टीम ले लो, ठीक है। अगर कोई सिम्टम आते हैं जस्ट लाइक फीवर हो गया आपको, या कफ हो गई, या चेस्ट ख़राब हो रहा है आपको, तो आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तब मैंने एक बार आंखें बंद की तो मैंने देखा कि मैंने बोला कि खुदा तो है, खुदा से बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं है, ठीक है। जब वो उससे मांगो, तब से मैंने शुक्रगुजारी शुरू कर दी। भले हमें सिम्टम नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, खुदावन का शुक्र है, लेकिन हम शुक्रगुजारी में लग गए। हम उस पीरियड में थे, सही नहीं भी हुए थे, फिर भी हमने शुक्रगुजारी की। सबसे पहले कि खौफ नहीं करें, शुक्रगुजारी करें, और सेकेंडली ये कि प्रोटीन डाइट लें, ठीक है, जितना भी हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, प्रोटीन डाइट लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर आप रब्ता रखें, क्योंकि इन केस अगर कोई मीन्स कि आपको साइन सिम्टम फील हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि एंड द टाइम ऐसा हो कि कोई हॉस्पिटल आपको लेना, क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है कि जहां आप जाते हो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, और 2-3 हॉस्पिटल हैं जो सिर्फ ये केसेस ले रहे हैं। तो आप पहले से प्रिपेयर हों, ताकि आप ये नहीं कहें कि मीन्स के खुदा ज़रूर आजमाइश देता है, लेकिन खुदा उसके हल भी ढूंढता है, सही वसीले बनाता है, ठीक है। तो आप पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्वॉल्व करें अपनी कंडीशन के लिए, ठीक है। आफ्टर 3 डेज़ या 4 डेज़ आप उनको मीन्स के इन्वॉल्व करें, अपनी कंडीशन बताएं, और अपनी डाइट अच्छा रखें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें, अच्छी नींद पूरी करें,
ठीक है, सबसे बड़ी बात 8 to 12 आवर्स, बिल्कुल, ठीक है। आप और मीन्स कि अपना टाइम खुदा के साथ गुजारें, ठीक है। जो गाइड खुदा कर सकता है, जो तसल्ली खुदा आपको दे सकता है, वो कोई इंसान नहीं दे सकता। बिल्कुल दुरुस्त। और कलाम भी बताता है कि खुदावंद हमें जब आजमाइश में डालता है तो राहें खुद दिखाता है निकलने के लिए। भाई आपके पास वापस आता हूँ। आज हमने भी अपने इस सारे पीरियड में देखा और हम गाहे बगाहे देखते भी हैं, हमारे माशरे में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अगर उनको बीमार हो रहे हैं तो वो बिल्कुल आगे स्टेप नहीं उठाते या इस तरफ नहीं जाते कि हम अपना टेस्ट करवा लें, क्योंकि उनके ज़िंदगी में खौफ ही इतना फैल चुका है। वो यही समझते कि नहीं, अगर मैं टेस्ट करवा लिया या मुझे पता चल गया कि मुझे ये मसला हो गया है तो शायद मेरी ज़िंदगी का आगे कोई बचना नामुमकिन सा लगता है। उनके लिए क्या हौसला अफजाई की बात करेंगे? उनके लिए तो मैं सबसे पहले तो ये बात करता हूँ कि जिस तरह से हमारे माशरे में देख लें, इलाकों में देख लें, इलाका बेसिस में आप देख लें कि लोग यानी कि इस तरह से खौफ यानी कि लोगों में आ चुका है। हमारी ही बात देख लें, जब हमारा लोगों को पता चला तो लोग बहुत ही यानी कि खौफ में थे अलर्ट हो गए थे। हाँ, तो खौफ में थे, तो इस कदर यानी कि लोग खौफ में थे कि हमारे गेट को कोई नॉक भी नहीं था करता कि नहीं हमें भी हो जाएगा कोविड, हमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये गलत बात है। ये यानी कि इस तरह से हाथ लगाने से यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होती है। यानी कि जब तक यानी कि अगला बंदा जो पॉजिटिव है, जिसमें यानी कि ये जिसका ये टेस्ट पॉजिटिव है, जब तक वो कफ नहीं करता या स्नीज़ नहीं करता, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो लिहाजा यानी कि जब यानी कि किसी को सिम्टम्स हों तो लाजमी इसका टेस्ट कराना चाहिए, ताकि आपको स्टार्ट में ही, इनिशियल फेज़ में ही आपको पता चल जाए। तो आपको यानी कि जो प्रिकॉशन लेनी है वो आप उसको यानी कि आप प्रिकॉशन ले और आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि दोबारा किसी और में ना फैले, आपकी फैमिली में ना फैले, आपके बच्चों में ना फैले और आपके जो ना पड़ोसियों में ना, माशरे में ना फैले। तो लिहाजा आप टेस्ट कराएं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम भी आपके सामने बैठे हैं, हम भी पॉजिटिव थे, पूरी फैमिली पॉजिटिव थी, लेकिन शुक्र है खुदा का, खुदा ने हमें इस तरह से यानी कि समेट लिया, इस तरह से जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को परों के साए के नीचे छुपा लेती है, खुदा ने भी अपने परों के साए के नीचे हमें छुपा लिया था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, बार मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमें यानी कि खुदा ने इस सारे फेज से, इस सारे आइसोलेशन पीरियड से हमें निकाला। तो लिहाजा मैं लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप टेस्ट कराएं और उस पर सारी प्रिकॉशन लें, तो ये ख़त्म हो जाता है। ये वबा आपको मौत तक नहीं लेके जाती, क्योंकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है, उसके अलावा कोई भी हमें मौत की तरफ नहीं लेके जा सकता। यस, हमारे माशरे में ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि वो घरों में ही अपना सारा ट्रीटमेंट करते हैं, हालांकि उन्हें पता भी चल गया कि हम टेस्ट करवा लेंगे। एक ये भी बड़ा पैनिक लोगों के ज़हनों में फैला कि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो कोई मौत का इंजेक्शन दे के लोग मार देंगे। आजकल ये बहुत पैनिक फैला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परसों जब मैं नाइट में था तो हमने एक पेशेंट रिसीव किया, तो फीमेल पेशेंट थी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग के साथ, एसओबी के साथ आई थी वो पेशेंट। तो उसका जब चेस्ट एक्सरे कराया, ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कराई, तो चेस्ट एक्सरे में यानी कि एक पिक्चर नज़र आ जाती है कि ये यानी कि कोविड पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, 90% उसका चांसेस होता है कि कोविड पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट की, मैनेज कर लिया पूरा पेशेंट को, तो थोड़े 1 घंटे के बाद ना पेशेंट रुकना नहीं चाह रही, उसने यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं रुकना चाह रही। तो मैंने उनसे जाके पूछा, पेशेंट का नाम भी मैं बता सकता हूँ, नाइला पेशेंट का। मैंने उनको पूछा, जी बाजी क्या हुआ? तो मैं कहा सिस्टर क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? तो मुझे कहती है, भाई मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैं कि क्यों जी? तो कहती है, आप मुझे कहीं जहर का इंजेक्शन तो नहीं? मैंने कहा खुदाया बाजी क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों ये कि इस तरह से यानी कि हमारे माशरे ने यानी कि सोशल मीडिया पे इस तरह से यानी कि फैला दिया, इस कदर यानी कि डर लोगों के जहनों में बिठा दिया है कि हॉस्पिटलों में नहीं जाना, वहाँ जहर के इंजेक्शन देकर जो मार देते हैं जी, बॉडी के 4 लाख मिलते हैं, 5 लाख मिलते हैं। ये फजूल की बातें हैं ये सारी कि सोशल मीडिया पे फैलाई। बिल्कुल, और मैं यहाँ एक पॉइंट भी जिक्र करना चाहूँगा उसके मुतालिक, जो कि वकास भाई ने पहले जिक्र किया था कि तालीम के बजाय बाकी बातें ज़्यादा फैला दी गई हैं। तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं बताई गई, इतनी तालीम है जो नहीं बताई गई, जिसकी वजह से बिद्दत फैल रही है। बिल्कुल ऐसा है, और भी बहुत सारी बातें हम मज़ीद करना चाहते हैं, लेकिन
वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आज इस एपिसोड को मज़ीद कंटिन्यू रखें। बहुत सारी बातें अभी मज़ीद और भी हैं जिन पर आपसे बात करनी है, आपको सिखाना है, जो हमारे माशरे में ऐसे लोगों की ज़िंदगी में फैल रही हैं, खौफ की सूरत बनकर के लोग बार अपनी ज़िंदगियों में डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। लोग चाहकर भी तसल्ली की तरफ देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों के सामने इतने बड़े पहाड़ उनको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो पहाड़ जितने भी बड़े मर्जी क्यों ना हो, यही कहूँगा, पहाड़ों को बनाने वाला खुदा है, वो पहाड़ों से बेहद बुलंद तरीन है। ये ना देखे मैं कितना कमज़ोर हूँ, बल्कि ये देखे वो कितना जोरावर है। फिर से कह रहे ये एपिसोड दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरे भी मोटिवेट हों, दूसरे भी देखें कि अगर हमें ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है तो ऐसी भी न्यूज़ सुनने को मिलती है। जहाँ लोग ऐसे बीमार हो रहे हैं, वहाँ बीमारी में से लोग निकल भी रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। हमने पॉजिटिविटी को आगे पहुँचाना है और पॉजिटिविटी को शेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। हमें इस शो से दे इजाज़त, जिसका नाम है पूरे दिल से।